हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 जुलाई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष, शुरू हो गया प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही गुप्त नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पहले दिन आज 6 जुलाई को माँ काली की पूजा की जाएगी और इस बार गुप्त नवरात्रा 9 के बजाय 10 दिन के होंगे। आज 6 जुलाई को आरंभ हो रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रा का समापन 15 जुलाई सोमवार को होगा। तो चलिए जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज 6 जुलाई के दिन विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के रूप में भी आज मनाते हैं। और इस 102वें इंटरनेशनल सहकारिता दिवस के मौके पर आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर जाएंगे। यहाँ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा आज। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की और कहा कि मैं पेरिस से लौटने के बाद आपके स्वागत की प्रतीक्षा करूंगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे ये पेरिस ओलंपिक। भारत के सभी खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी। और इस बातचीत के दौरान गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से बोले पीएम मोदी, तुम्हारी माँ के हाथ का चूरमा खाना मुझे। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों। साल 2047 तक भारत बन जाएगा महाशक्ति। एक दिग्गज अर्थशास्त्री की तरफ से भी ये विश्वास जताया गया है। मार्टिन वुल्फ, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुख्य टिप्पणीकार हैं, उनका यह कहना है कि साल 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा। और खबर है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद अब किसी भी समय विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 10 जुलाई को एक बैठक भी बुलाई है। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आजकल लोगों को चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं और भारत में 80% लोग इस बात को लेकर अनजान हैं। अब हमारे देश के हार्ट स्पेशलिस्ट बोले कि हर हाल में एक बार अपने दिल की जांच करवाएं। जी हां, भारत के लोगों के लिए पहली बार कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये लिपिड गाइडलाइंस जारी की गई है। और इन गाइडलाइंस में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि डिस्लीपेडीमिया के मैनेजमेंट की सिफारिश भी की गई है। आपको पता होगा, कोरोना काल के बाद अक्सर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। किसी को नाचते नाचते, किसी को चलते चलते, बैठे बैठे, सोते सोते, खाते खाते हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी हाल ही के राजस्थान की ये 2 घटनाएं हैं। एक दिन पहले की राजस्थान के अजमेर में एक होमगार्ड को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया और अभी तो उम्र कितनी थी, सिर्फ 35 साल। जमीन पर गिरते नाक से खून बहने लगा और जान चली गई। राजस्थान की एक और घटना, बीएसएफ के जवान की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। नींद में सोते सोते बिस्तर से उठे ही नहीं, फिर उनके साथी जवान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक तो जान जा चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद अब हमारे देश की कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से भी ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि भारत में 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं है और जिन जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो समय समय पर अपने हार्ट की चेकअप जांच जरूर करवाएं, है ना। देखिए, आजकल इंसानों का दिल दुनिया को दगा दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 6 करोड़ लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है। और कम उम्र में ये हार्ट अटैक आने के पीछे 8 बड़े कारण भी हैं। लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज वगैरह वगैरह। तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जीवन में ये 10 बदलाव भी कर सकते हैं जरूरी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही, तमिलनाडु बीएसपी के चीफ आर्मस्ट्रॉन्ग की जान ले ली गई। चेन्नई में उन्हीं के घर के बाहर 6 बाइक सवार लोग आए, धारदार हथियार से उन पर हमला किया। और इस घटना के बाद देर रात बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया। एक ऐसी घटना कल पंजाब में भी देखी गई, जहां शिवसेना टकसाले नेता पर भी तलवार से हमला करने वाले निहंग सिख को गिरफ्तार कर लिया। और हिंदू संगठनों ने इस घटना के बाद आज पंजाब के लुधियाना में बंद रखने का ऐलान किया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें जिस आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, सेवादार देव प्रकाश मधुकर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती था। ये हाथरस भगदड़ मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एसआईटी प्रमुख बोले कि हालात समझने में अफसर फेल हुए हैं और अब इस पूरी घटना की जांच करने के लिए योगी सरकार द्वारा बनाई गई न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस में 6 जुलाई को जाएगी और घटना स्थल का मुआयना भी लेगी। भोले बाबा, जिनके सत्संग कार्यक्रम में तकरीबन 122 लोगों की जो जान गई, इन पर देखिए कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। भोले बाबा की आर्मी पुलिस से भी नहीं डरती है। 100 ब्लैक कमांडो इशारा मिलते ही मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस सत्संग कार्यक्रम में एक बड़ी लापरवाही ये भी की गई कि सत्संग में पुलिस, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे। 6000 लोगों पर सिर्फ एक सुरक्षा जवान था और जिन लोगों का दम घुटा उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। तो ये कुछ बड़ी वजह रही जिसके चलते 122 से 130 लोगों की जान जाने की खबर है। और अब राहुल गांधी भी इस घटना में पीड़ितों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश हाथरस पहुंचे। उन्हें गले लगाकर कहा कि टेंशन न लो, हम है ना, अब हम आपका परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और वहीं दोस्तों, यूपी हाथरस के बाद फिर राहुल गांधी अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहाँ लोको पायलटों से मुलाकात की, उनकी भी समस्याएं सुनी। ट्रेन ड्राइवरों ने ज्यादा काम और कम आराम की शिकायत भी की। और राहुल गांधी अब आज गुजरात जाएंगे। यहाँ राजकोट गेम जोन और मोरबी ब्रिज हादसे में पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश के पूर्व एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर जो हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए थे, तो इनका कहना कि ये झूठे बयान है। उन्हें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व एयरफोर्स चीफ और भाजपा नेता RKS भदौरिया की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए
अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम लागू हो चुका है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए। अब ISI मार्क अनिवार्य होगा। ये कदम देश में उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से अब ये ISI मार्क जरूरी कर दिया सभी स्टील बर्तनों के लिए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में आई दिल्ली सरकार भी 24 घंटे अलर्ट रहने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे देश में कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर असम राज्य में अब तक 56 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, कहा भारी बारिश, आंधी तूफान का खतरा रहेगा अगले एक सप्ताह तक। किन किन राज्यों में आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, भाजपा ने 23 राज्यों में घोषित किए प्रभारी, संबित पात्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ये देख सकते हैं आप किस राज्य में कौन कौन से नेता को भाजपा प्रभारी बनाया गया। और खबर है 13 जुलाई को मुंबई आएंगे पीएम मोदी, यहाँ 7,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दक्षिण मुंबई में ऑरेंज गेट और ग्रांट रोड के बीच एक एलिवेटेड कनेक्टर बनाने की 1170 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे इस दरमियान। वही देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ आंकड़े जारी किए, कहा कि रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा हमारा भारत। ये देख सकते हैं आप डिफेंस एक्सपोर्ट की कुछ डेटा भी। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, भारतीय सेना को मिली 35,000 आधुनिक AK-203 राइफल, जो कि 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती हैं और कभी जाम भी नहीं होती हैं। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बनी ये राइफल सेना को डिलीवरी कर दी गई है और इससे हमारी इंडियन आर्मी के पास और ज्यादा ताकत होगी, है ना। इस राइफल की कुछ खासियतें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय इंडियन आर्मी, भारत माता की जय, लिख दो फटाफट से। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान में चीन को नसीहत देते हुए कहा कि LAC का सम्मान करना चाहिए। जहां एक तरफ भारत और चीन की सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है, इसी बीच विदेशी धरती पर चीन को नसीहत भी दी विदेश मंत्री ने। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं है, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। जबकि NTA का तो अभी भी ये कहना कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है ना। तो ये तो मतलब नीट UG एग्जाम को कैंसिल करने से मना कर दिया सरकार ने, लेकिन इसी बीच नीट PG एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा डिटेल चेक कर सकते हैं। पहले तो ये 22 जून को होना था एग्जाम, लेकिन गड़बड़ी की आशंका के बाद इसे स्थगित किया गया और अब ये 11 अगस्त को होगा। इस बार खास बात ये होगी कि पेपर ही सिर्फ 2 घंटे पहले तैयार होगा, है ना। तो इससे पेपर लीक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। वैसे नीट पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों की रिमांड भी खत्म हुई। पटना की CBI कोर्ट में पेशी होगी। एजेंसी ने झारखंड से 7वीं गिरफ्तारी भी की। चलिए दोस्तों अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है, 20.2 करोड़ से ज्यादा हुई हमारे देश में MSME में काम करने वालों की संख्या। MSME मंत्रालय की तरफ से रोजगार को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए और खबर है कि मिडिल क्लास लोगों का भी सपना साकार हो रहा। 30 मझोले शहरों में आवासीय बिक्री यानी घर मकानों की बिक्री 11% तक बढ़ी है। और वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स के लिए। चेतावनी, डेटा चुरा सकते हैं आपके हैकर्स, तो आप भी अपने विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को लेटेस्ट अपडेट कर लें। चलिए अगला अपडेट है, रूस ने परमाणु मोबाइल मिसाइल का परीक्षण किया। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। और वहीं देखिए दोस्तों आने वाले बजट में चीन का दबदबा तोड़ने की भी तैयारी में है सरकार। 40,000 करोड़ की एक नई स्कीम का ऐलान हो सकता है। ये PLI स्कीम का ऐलान कर सकती है सरकार, जिससे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने का मौका मिलेगा, है ना। और वही खबर है कि बजट में मानक कटौती व HRA का दायरा भी बढ़ाने का इंतजार है। इस बार के पूर्ण बजट में वेतन भोगियों को ये भी उम्मीदें हैं। और देखिए सरकार से एक और मांग की जा रही है कि सोने के गहने भी EMI पर खरीदने की अनुमति दी जाए। सराफा बाजार को भी केंद्रीय बजट में सरकार से ये उम्मीदें हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए, भारत के प्रमुख 23 राज्यों में स्टाम्प शुल्क वसूली पिछले 10 सालों में 13.7 लाख करोड़ रुपए की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। मतलब देखिए सरकार कितनी ज्यादा अलग अलग चीजों पर स्टाम्प शुल्क वसूलती है ना। और वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, थमने का नाम नहीं ले रही महंगाई। दिल्ली में टमाटर का भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। बारिश के बाद महंगाई में कमी आने का अनुमान था, लेकिन अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश भर के अधिकतर राज्यों में हरी सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह अभी काफी ज्यादा महंगे चल रहे हैं। प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से जून महीने में ही शाकाहारी थाली की कीमत 10% तक बढ़ गई थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से ये डेटा भी जारी किया गया। वेज थाली यानी कि जो शाकाहारी भोजन की थाली है वो 10% तक बढ़ी, जबकि नॉन वेज थाली की कीमतें 4% तक कम हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ। ब्रिटेन के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर तंज भी कसा। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन में चुनाव हुए और उनके नतीजे आ गए, और जो ब्रिटेन में अभी हमारे भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे वो ये चुनाव हार चुके हैं। इसके पीछे कुछ वजह भी बताई जा रही है। रिच लाइफस्टाइल, किंग चार्ल्स से अमीर इंडियन वाइफ, इन कुछ 5 वजहों से उन्होंने अपनी सत्ता गंवाई। ऋषि सुनक हार चुके हैं, उनकी जगह पर ब्रिटेन के अब 58वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं किर स्टारमर, और एंजेला रेनल्ड वहां की डिप्टी CM होगी। वहीं रेचल रीव जो ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री भी बन चुकी है। तो बात कुछ यूं कि ब्रिटेन के जो चुनावी नतीजे आए ना, उनमें ऋषि सुनक की पार्टी थी ये कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको 120 सीटें मिली, जबकि ब्रिटेन के जो नए
नए प्रधानमंत्री बने स्टारमर, उनकी पार्टी थी ये लेबर पार्टी, जिसको 412 सीटें मिली, मतलब 400 से ज्यादा सीटें मिली। टोटल सीटें 650 है, बहुमत के लिए 326 चाहिए। तो ब्रिटेन में इस बार 400 पार हो गई है ना। तो ब्रिटेन के इन्हीं चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर यह तंज कसा। ये देख सकते हैं आप ब्रिटेन का मैप भी 2017, 19 और 24 में किस तरह से लेबर पार्टी, जो कि लाल कलर के डॉट में आपको दिख रही होगी, उसका दबदबा बढ़ता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, पिछले महीने जून में हमारे देश में 42 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खोले गए और अभी भारत में टोटल डीमेट अकाउंट की संख्या 16 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। डीमेट अकाउंट मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग बागों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और आजकल ट्रेडिंग का भी काफी क्रेज है। F&O ट्रेडिंग पर अंकुश लगाई सरकार। पीएम के आर्थिक सलाहकार की तरफ से भी ये बात कही गई है, क्योंकि अक्सर ये जोखिम भरा निवेश माना जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं आजकल के युवा और अच्छा खासा बड़ा पैसा गंवा देते हैं। इसलिए पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर का भी कहना कि सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और वहीं देखिए मार्केट से एक और अपडेट है, LIC और SBI का बैकअप, विदेशी निवेशकों ने खरीदे 200 करोड़ शेयर और इसके चलते येस बैंक के स्टॉक में भी काफी उछाल देखा गया, 11% की तेजी देखी गई है ना। और एक बड़ी खबर आ रही कि हिंडनबर्ग केस में भी चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि चीनी जासूस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट बनवाई थी। महेश जेठमलानी की तरफ से यह दावा किया गया है। और ऑटो इंडस्ट्री से आंकड़ा आ रहा दोस्तों, पिछले महीने जून में हमारे देश में लगभग 19 लाख गाड़ियां बिकी है। हीरो कंपनी ने 4 लाख 2 व्हीलर बेचे और 4 व्हीलर में 1,13,000 कारें बेचकर मारुति कंपनी टॉप पर रही। और वैसे दोस्तों भारतीय स्टॉक मार्केट ने भी एक नया मुकाम हासिल कर लिया, 450 लाख करोड़ रुपए पहुंचा इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप। HDFC बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। रेमंड का शेयर एक ही दिन में 9% चढ़ा और सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 79,996 पर बंद हुआ। निफ्टी में 21 अंक की तेजी देखी गई। ओके, और चलिए अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। तो बताया था सबसे भयंकर बाढ़ के हालात तो अभी असम राज्य में चल रहे हैं। इस बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थितियां भी बनी हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट, अब तक 213 mm बारिश हुई। बारिश से बिहार पटना के भी कई इलाकों में पानी भर गया। आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की जान चली गई। बक्सर में एक स्टेट हाईवे भी धंस गया। बिहार के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है आज भी। मध्य प्रदेश भोपाल में भी देखिए दोस्तों, पन्ना में नाले में बह गई 2 सगी बहनें, जान चली गई। MP में भोपाल, इंदौर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि 8-9 जुलाई तक भारी बारिश का सिलसिला चालू रहेगा। यूपी और उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट है। और भी देश के 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। चलिए कुछ और राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए राजस्थान बीकानेर में आंधी बारिश से एक दीवार ढही, 3 लोगों की जान चली गई। जयपुर में तो इतनी भयंकर बारिश हो रही, कई सड़कें धंस गई। टोंक में राम सागर बांध की पाल भी टूटी, नदी में कुछ युवक भी फंस गए। पंजाब के भी 12 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चंडीगढ़ में मानसून की गतिविधियां थोड़ी धीमी हुई तो आज बारिश होने की संभावना फिर से है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, मतलब कहीं भी अचानक बाढ़ आ सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। यूपी की ये तस्वीरें देखिए, कुछ वाराणसी और मथुरा में जोरदार बरसात हुई। कानपुर के गोदाम में गले तक पानी भर गया। आज यूपी के 55 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तर दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। मछुआरों को भी 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। इधर उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, बारिश से बाल गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया और उत्तराखंड में तकरीबन 115 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखी गई। केदारनाथ हाईवे पर भी देखिए 70 साल पुरानी एक सुरंग धराशायी हो गई और अब मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा। तीर्थ यात्रियों के लिए भी संभावना चेतावनी जारी की गई है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, देख सकते हैं आप कुछ डिटेल स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, समलैंगिक विवाह पर अपने फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, 10 जुलाई को होगी सुनवाई। वहीं देखिए अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगाई जाएगी। शेष अवतार, सप्तऋषि, तुलसीदास, इन समेत 25 मूर्तियां लगेगी। दिसंबर तक मंदिर निर्माण को पूरा करने की कोशिश भी चल रही है। और खबर है दोस्तों, भारत में दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की गई। ये पेट्रोल और CNG दोनों से चल सकती है। दोनों टैंक फुल कराने पर 350 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। कीमत इसकी 95,000 रुपए है और ये बजाज कंपनी की तरफ से दुनिया की पहली बाइक, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च की गई है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इस लॉन्चिंग इवेंट में पहुंचे और उन्होंने ही ये लॉन्च की है। इस बाइक की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लुक काफी क्लासिक और स्पोर्टी दिख रहा है। टोटल इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस। और इसके परफॉर्मेंस क्या होंगे, पावर, टॉर्क, इंजन पावर वगैरह डिटेल भी आप देख सकते हैं। 125 सीसी की होगी और इसमें काफी एडवांस सिक्योरिटी फीचर भी मिलेंगे आपको। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस दिया। 7 दिन में जवाब मांगा। दिल्ली CM से पूछा कि सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे हैं। और वहीं देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट बोला कि अपराधी पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य होता है। जाली नोटों की एक तस्करी के मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नसीहत दी गई। उड़ीसा हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देख लीजिए। सेरोगेसी से बनने वाली माताओं, बहनों, महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। और हाल ही में तो इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज पर, है ना। और वैसे हाईकोर्ट की बात हो रही तो एक और फैसला देख लीजिए आप। आधार कार्ड नागरिकता और निवास का प्रमाण नहीं है।
हाईकोर्ट में आधार कार्ड के उदय ने ये दलील दी है। उदय की ओर से पेश हुए एक वकील ने हाईकोर्ट में साफ साफ ये कह दिया कि आधार कार्ड किसी को भी भारत की नागरिकता या उनके निवास का प्रमाण पत्र के तौर पर एक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना। चलिए अगली एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही दोस्तों। देखिए रिलेशनशिप को लेकर आजकल के जो युवा है ना, उन्हें किसी मोहब्बत या प्यार की तलाश नहीं है, वो सिंगल रहना चाहते हैं। जेन जी को यानी आजकल की जनरेशन को न शादी चाहिए न रोमांस, उन्हें अकेले रहना पसंद है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। नई पीढ़ी के युवाओं का रोमांटिक रिश्तों के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। अब प्यार करने और रिलेशनशिप बनाने के बजाय युवा अकेले रहने और अपने खुद के साथ वक्त गुजारना पसंद कर रहे हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेस की हालिया रिसर्च में ये खुलासे सामने आए। लेकिन दोस्तों हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रेस तनाव थोड़ा कम होता है। आजकल के युवा अल्फा मेल बनने, जेन जी बनने पर आतुर है। देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी है। और चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में 14 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि एक के बाद एक 2 3 4 5 6 कितने पुल गिरने की घटनाएं सामने आई अभी हाल ही में बिहार में। आपको पता होगा पिछले एक सप्ताह के अंदर अंदर। तो इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन पुलों के निर्माण से जुड़े 14 इंजीनियरों को सस्पेंड भी कर दिया है। 2 को नोटिस भेजा गया है। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और अब बिहार में इन ब्रिजों का निर्माण भी पुल निर्माण निगम करेगा। ये नया नियम भी लागू कर दिया बिहार सरकार ने, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर। छत्तीसगढ़ में पिता पुत्र समेत 5 की चिताएं एक साथ जली। कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 9 लोगों की जान चली गई। टोटल सरकार की तरफ से 9 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया गया। जी हाँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और कोरबा में 2 अलग अलग घटनाओं में कुएं में डूबने से 9 लोगों की जान चली गई। देखिए मतलब। और वहीं भारत में स्टार्टअप पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में 90% स्टार्टअप डूब रहे हैं। हाल ही में एक सोशल मीडिया को ऐप जो कि 4 साल पहले शुरू हुआ था, 4 साल के अंदर ही बंद हो गया। भले ही सरकार स्टार्टअप्स को फंड देती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में कंपनियां टिक क्यों नहीं पाती हैं? ये वाकई में बड़ा चिंतनीय सवाल है और इस पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर आ रही। बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा। एक्साइज पॉलिसी केस मामले में इनकी भी न्यायिक हिरासत को अब 18 जुलाई तक बढ़ा दिया है। खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट। देखिए अब इस काम के लिए आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 20 किलोवाट तक भार बढ़ाने के लिए अब किसी भी बिजली कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ता द्वारा स्वतः लोड वृद्धि का प्राविधान बिलिंग प्रणाली में लागू कर दिया है। घर बैठे आप रिक्वेस्ट डाल सकेंगे और 20 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन बढ़ा सकेंगे, है ना। और वहीं यूपी से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए दोस्तों। अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया गया। 8 जुलाई से ही प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जाएगा और स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट जांचा जाएगा। उन वाहनों का परमिट, बीमा, प्रदूषण, वैधता की जांच की जाएगी, है ना। और इसके अलावा आने वाले मुहर्रम के जुलूस त्योहार को लेकर भी योगी सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया। अस्त्र शस्त्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सीएम योगी ने अफसरों को निगरानी करने का आदेश भी दिया। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए भी योगी सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। 612 चौकियां स्थापित की गई और 10 करोड़ की धनराशि भी जारी की जा चुकी है बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता के लिए। यूपी वासियों को एक और बड़ी राहत मिली है। अब बिना वेरिफिकेशन के 2 दिन में आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। योगी सरकार की तरफ से जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस को आसान कर दिया है और वेरिफिकेशन वाले नियम को अब हटा दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बने विद्युत रंजन सारंगी। और खबर है दोस्तों झारखंड में देखिए अब्रक की खानों में मजदूरी कर रहे 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को मुक्त किया गया। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये बड़ी घोषणा करते हुए डेटा जारी की है। और खबर है दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ये 2 खास योजनाएं एक बार फिर से शुरू होगी। दरअसल दिल्ली सरकार अपनी डोर स्टेप डिलीवरी सेवा योजना को फिर से शुरू करने की प्लान बना रही है। इस योजना को 1076 हेल्पलाइन को संचालित करने वाली एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से दिल्ली वासियों को डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का लाभ मिल सकता है, जिसके तहत कई सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा आप घर बैठे ही ले पाएंगे, है ना। और खबर है पंजाब में गहराया आर्थिक संकट। अब महिलाओं की फ्री बस सेवा पर भी कैची चल सकती है। मतलब इस योजना को बंद किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार स्मार्ट कार्ड लाने पर भी विचार कर रही है। देख सकते हैं डिटेल आप। चलिए खबर देखिए। राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 अगस्त से हो सकते हैं तबादले। 3rd ग्रेड शिक्षकों को राहत मिलेगी। तबादलों से रोक हटाने पर शिक्षकों का 1.5 साल से इंतजार खत्म होगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। और वहीं देखिए राजस्थान में एसओजी ने भी एक बड़ी कार्रवाई की। 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिकों को गिरफ्तार किया। फर्जी डिग्री व खेल प्रमाण पत्र जारी किए थे इन्होंने, है ना। और दोस्तों राजस्थान से कल मुझे किसी एक भाई ने संदेश भी भेजा कि नहीं बड़े बुजुर्ग बड़े दादा बाबूजी का ये संदेश था। उनका नाम है ओकार लाल मीना। वो राजस्थान के झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील के थानावाद गांव में रहने वाले हैं और उनकी ये इच्छा कि राजस्थान को नशा मुक्त किया जाना चाहिए। वैसे आपको बता दूं अभी भारत का नशा मुक्त राज्य झारखंड है और ओंकार लाल जी मीणा की ये जो इच्छा है वाकई में बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ सरकार को देश भर में नशा मुक्ति कर देनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए आप मुआवजे और बीमा में फर्क होता है। अग्निवीर के परिजनों को मिला सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही। लाखों कर्मचारी
कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इस घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा और पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत 4% बढ़ाई जाएगी। ये घोषणा की गई है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से। लाखों कर्मचारियों को ये तोहफा दिया गया। डिटेल आप देख सकते हैं, कितना बकाया भुगतान करेगी सरकार, है ना। और खबर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मिला द्वितीय विश्व युद्ध का जिंदा बम और फिर इसे एक खाली खेत में धमाका करके खत्म किया गया। बंगाल के झाड़ग्राम में मिला ये, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है। चलिए खबर है, पेपर लीक किया तो 5 साल तक की जेल की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोक लगाने के लिए ये नया विधेयक पेश किया है। मतलब महाराष्ट्र में भी ये नया कानून लागू हो चुका पेपर लीक का शक है ना। चलिए खबर है, झारखंड रांची में 12 से 14 जुलाई को होगी आरएसएस की अहम बैठक। समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। और देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी नई जिम्मेदारी मिली, आम आदमी पार्टी संसदीय पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता तैयार रहे। लालू यादव की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, जो की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका कहना कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक ये गिर सकती है। अच्छा, राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खुशखबरी देखिए, अब श्रद्धालु मंदिर में रामलला के साथ सेल्फी भी ले पाएंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर अब आप मोबाइल फोटो वगैरह खींच पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, अब अंतरिक्ष में जा सकेंगे आम लोग भी। स्पेस वॉक पर ले जाने वाला पोलारिस डॉन मिशन स्पेस में जाने के लिए तैयार हो चुका है। और खबर है, 10 कीर्ति और 26 शौर्य चक्र से सम्मानित किया राष्ट्रपति ने जांबाज जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिए। ये देख सकते हैं कुछ डिटेल भी, किन किन जवानों को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। चलिए रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 21 ट्रेनों पर फिर से ब्रेक लगा। एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियां शामिल हुई, बिहार उड़ीसा दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी भी बढ़ेगी। और खबर है, खुले बोरवेल वालों की अब खेर नहीं, सदन में रखा गया बिल। ऐसा विधेयक लाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। आए दिन आपको पता होगा ऐसी घटनाएं आती कि बोरवेल में बच्चा गिर गया वगैरह वगैरह, है ना। तो मध्य प्रदेश में अब खुले में अगर किसी ने बोरवेल रखा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नीतीश सरकार ने भी एक और बड़ा फैसला लिया, अब बैंकों की तरह जमीन की भी आपको पासबुक मिलेगी। बिहार लैंड पासबुक करके ये नई डॉक्यूमेंट जारी किया गया बिहार सरकार की तरफ से। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट। देखिए, हरियाणा में ऑपरेटर के 1500 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 6 जुलाई, 12वीं पास को भी मौका मिलेगा। आज अंतिम तारीख है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वहीं यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट एग्जाम की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं राजस्थान में 2543 पदों की अंतिम वरीयता सूची भी जारी हुई, फार्मासिस्ट भर्ती की। और राजस्थान के 300 बच्चे हर साल विदेश में फ्री में पढ़ेंगे। 200 स्टूडेंट्स को देश के नामी संस्थानों में भी भेजा जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की योजना में भजनलाल सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। और एक अपडेट है, मध्य प्रदेश में MPPSC ने मेडिकल ऑफिसर के 690 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 4 अगस्त 2024। यूको बैंक के भी अप्रेंटिस के 544 पदों पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों, इसमें भी आप 16 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं देखिए, CTET जुलाई 2024 एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होगी। और एक बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एडमिशन देने पर प्रवेश परीक्षा देनी होगी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा। शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये तिथियां भी जारी की गई है, इसको लेकर कुछ जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और एक टीचर की दास्तान देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य में एक स्कूल से टीचर का ट्रांसफर किया गया तो 133 बच्चों ने वो स्कूल ही छोड़ दिया और 3 किलोमीटर दूर उसी जगह एडमिशन ले लिया जहां उन टीचर का ट्रांसफर हुआ है। मतलब देखिए आप, कुछ टीचर कितने गुड होते हैं सरकारी स्कूल के भी, है ना। और छत्तीसगढ़ के 2215 होमगार्ड पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। 5वीं 8वीं 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई से इसमें आवेदन शुरू होंगे इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए, ठीक है। और चलिए एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर देखिए आप, इंडिया विमेंस ने पहला T20 गंवाया, साउथ अफ्रीका 12 रन से जीता। और वहीं खबर है दोस्तों, रोहित शर्मा बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किए गए। ICC ने जून महीने के लिए 3 नॉमिनेशन का ऐलान किया। खबर है, जोमेटो कंपनी दोबारा शुरू करेगी अपनी पुरानी सर्विस। अब दिल्ली में बैठकर आप मुंबई से भी खाना मंगवा पाएंगे, मतलब दूर की डिलीवरी सर्विस जोमेटो फिर से शुरू करने जा रही है ना। और क्रिप्टो करेंसी से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। देखिए, निवेश के नाम पर 9 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी की गई। ये हरियाणा के पंचकुला का मामला है। आप भी ऑनलाइन ऐसे ठगों से सावधान रहें दोस्तों, है ना। अच्छा, अंत में आपको एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी बताऊं, अभी बारिश का मौसम है, सांप वगैरह भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप भी अपने घर से सांपों को दूर रखना चाहते हैं तो एक पौधा आता है एक, जिसे आप घर में लाकर लगा देते हो ना, तो उस पौधे से एक अजीब सी गंध आती है, तो उस वजह से आसपास सांप नहीं आते हैं। इस पौधे का नाम ही सर्पगंधा पौधा है। तो आप गमले वगैरह में ये पौधा लगा सकते हैं, इससे सांप दूर रहते हैं, ऐसी मान्यता है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन और सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। वृष और मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। कन्या और मीन राशि के लोग निराशा छोड़कर काम पर ध्यान दें। धनु राशि के लोग पैसों का लेन देन सतर्कता से करें तो लाभ होगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।